हर हर महादेव। हम सब माँ दुर्गा की पूजा को एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि कई वैदिक कारण भी हैं, जो हमारे जीवन और प्रकृति दोनों से गहराई से जुड़े हुए हैं। नवरात्रि हमेशा उसी समय आती है जब मौसम बदल रहा होता है। वसंत नवरात्रि तब होती है जब प्रकृति में नई शुरुआत होती है, फूल खिलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, यानी पुनर्जन्म और विकास का समय। वहीं शारदीय नवरात्रि तब आती है जब पेड़ के पत्ते गिरते हैं, प्रकृति सर्दियों के लिए तैयार होती है। वैदिक मान्यता है कि ऐसे समय में शरीर और मन थोड़े कमजोर हो जाते हैं, इसलिए इस समय व्रत, जाप और ध्यान से हमारी ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नवरात्रि यानी नव चेतना। नव का मतलब है नई शुरुआत, नई ऊर्जा। ये 9 रातें असल में हमारी आत्मा की यात्रा है, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने की। ऋग्वेद और देवी सूक्त में माँ दुर्गा को संपूर्ण सृष्टि की प्राण शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी का आधार कहा गया है। माँ दुर्गा के 9 रूप दरअसल हमारे भीतर की 9 तरह की शक्तियों को जगाने का प्रतीक है। सबसे खास बात, वैदिक दृष्टि से नवरात्रि में जब हम मिलकर हवन, मंत्र जाप और आराधना करते हैं तो पूरे वातावरण में पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलता है। वैदिक ग्रंथों में इसे वातावरण को शुद्ध करने का तरीका माना गया है। इससे मन शांत होता है, घर में समृद्धि आती है और रिश्तों में मधुरता बढ़ती है। वेदों में नवरात्रि को साधना का श्रेष्ठ समय माना गया है। इस दौरान उपवास और संयम से आत्मा शुद्ध होती है और जीवन के फैसलों में क्लियरिटी आती है। महिषासुर का वध सिर्फ वैदिक कथा नहीं है, असल में ये प्रतीक है हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे दोषों को खत्म करने का। तो देखिए, नवरात्रि सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है, शरीर और मन को संतुलित करता है और भीतर की नेगेटिविटी को मिटाकर नई चेतना और नई ऊर्जा को जगाने का श्रेष्ठ समय है। धन्यवाद।